सब्सक्राइब कीजिए वीके ब्रदर्स चैनल को और साथ में उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मशीन हमारे कई सारे काम आसान कर देती है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो बिना मशीन के किए नहीं जा सकते। कई सारी ऐसी भी मशीन है जो खाने की कमाल की चीज़ें बनाती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कमाल की मशीन दिखाएंगे जो आपने शायद ही कभी इससे पहले देखी होगी। ऐसी ही कमाल की मशीन देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं चॉकलेट वेफर मशीन की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसका वेफर मिक्सर तैयार करते हैं, जहां उसे एक बाउल में डाला जाता है। इसके बाद एक गरम बेल्ट की मदद से इसकी एक पतली लेयर तैयार की जाती है। उसके बाद एक दूसरी मशीन चॉकलेट क्रीम बनाने का काम करती है। क्रीम पूरी तरह से बन जाने के बाद उसे रोल्स में भरने के लिए रेडी किया जाता है, जहां एक पाइप के जरिए चॉकलेट बाहर आती है और उसी वक्त चॉकलेट वेफर रोल्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे रोल बनते हैं वैसे वैसे एक पाइप के जरिए उसमें चॉकलेट डाला जाता है। उसके बाद बने हुए रोल को मशीन एक सही आकार में काट देती है। उसके बाद बने हुए रोल्स को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहाँ कुछ कर्मचारी हाथों की मदद से उन्हें पैक कर देते हैं। अब ये चॉकलेट वेफर रोल्स मार्केट में आने के लिए तैयार है। स्वीट्स मेकिंग। मिठाई तो सभी लोग खाते हैं, बच्चों बड़े सभी को ये मिठाई पसंद होती है और आपको भी शायद बहुत ही पसंद होगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि मिठाई तैयार कैसे होती है? तो इनकी शुरुआत छिले हुए बादाम से की जाती है, जिन्हें एक मशीन में डालकर गर्म पानी से धोते हैं। उसके बाद उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाहर लाया जाता है। फिर उन्हें एक मशीन में भेजते हैं, जहां वो मशीन बादाम का पेस्ट बनाने का काम करती है। बाद में उसे कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे ले जाते हैं, जहां दूसरी मशीन उसे और बारीक पेस्ट में कन्वर्ट करती है। उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन में एक वर्कर की मदद से शुगर पाउडर और वाइट पेस्ट डाला जाता है, जहां उसका एक क्रीमी मिक्सर तैयार किया जाता है। आगे एक मशीन में वर्कर की मदद से तैयार किया हुआ बादाम का पेस्ट डाला जाता है, जहां वो मशीन उसे दबाकर स्वीट्स का आकार दे देती है। उसके बाद उन पर क्रीमी मिक्सर को लगाया जाता है। फिर उन्हें ओवन में भेजते हैं, जहां स्वीट्स को लो टेम्परेचर में 10 मिनट तक बेक करते हैं। इस तरह स्वीट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। आखिर में रोबोट की मदद से प्लास्टिक ट्रे में पैक किया जाता है। चिक्की मेकिंग। दोस्तों, चिक्की ऐसी चीज़ है जो सभी लोग खाते हैं, पर इसे बनाने का प्रोसेस शायद ही आपको पता होगा। सबसे पहले एक मशीन में मगफली को डाला जाता है, फिर वो मशीन उन्हें गर्म करके उनका पेस्ट बनाने का काम करती है। उसके बाद दूसरी मशीन में और मगफली डाली जाती है, जहां उसे ग्राइंड करके उसके बारीक पीस तैयार किए जाते हैं। बाद में एक रोटेटिंग मशीन में मगफली पेस्ट और ग्राइंड किए हुए पीसेस डाले जाते हैं, जहां उसे फिर से गर्म करके मिक्स किया जाता है। उसके बाद एक वर्कर उसकी पतली लेयर तैयार करता है और उसे एक कटिंग मशीन में डालता है और उसे वो मशीन सही आकार में काटती जाती है। आखिर में वर्कर की मदद से उसे प्लास्टिक में पैक किया जाता है। खारी बिस्किट। लोग चाय के साथ खारी बिस्किट वगैरह खाना पसंद करते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि खारी बनती कैसे है? तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि खारी कैसे बनती है। तो इनके बनने की शुरुआत होती है मैदे से। मैदे के साथ घी, पानी, बेकिंग सोडा और कई सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इस मिक्सर को दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां उसे एक कन्वेयर बेल्ट में पतली लेयर में फैलाया जाता है, जहां एक कर्मचारी उसे चौकोनी टुकड़ों में काटकर आगे भेज दिया जाता है, जहां मशीन इस मिक्सर को खारी बिस्किट के आकार में काट देती है।
उसके बाद इसे ओवन में पकाया जाता है, जिससे कि यह खारी तैयार हो जाती है। खारी को और भी कई शेप्स में बनाया जाता है, जैसे कि हार्ट, ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह। अब यह खारी चाय के साथ खाने के लिए तैयार है। ग्राउंडनट ऑयल मेकिंग। ऑयल हमारे रोज़ाना खाने बनने में इस्तेमाल होने वाली एक अहम चीज़ है। मार्केट में हमें कई सारे ऑयल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है ग्राउंडनट ऑयल। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये बनता कैसे? इसे बनाने की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले एक कर्मचारी की मदद से मूंगफली को एक मशीन में डाला जाता है। वो मशीन उसे ग्राइंडिंग करने का काम करती है। कुछ देर बाद उनमें ऊपर से पानी को भी मिक्स किया जाता है, जहां मशीन के अंदर ऑयल बनना शुरू हो जाता है। और जब ऑयल बनकर तैयार हो जाता है तो मशीन के नीचे लगाए हुए नल द्वारा ऑयल को बाहर निकाला जाता है और इस तरह से ग्राउंडनट ऑयल बनता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। कोकोनट ऑयल लगभग सबके घरों में होता है। कुछ लोग इसे हेयर में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नारियल का ये तेल बनता कैसे है? सबसे पहले कुछ ड्राई कोकोनट्स को ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां उसे 5 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी की मदद से दूसरी ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उसे और 10 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है। और कुछ ही देर में मशीन के नीचे लगे पाइप के ज़रिए ऑयल बनकर बाहर आता है। उसके बाद निकाले गए ऑयल को एक कंटेनर में डाला जाता है। फिर उसे एक कर्मचारी की मदद से स्टील कैन में डाला जाता है और वहीं दूसरा कर्मचारी उसे हाथों की मदद से सील कर देता है। सब्सक्राइब कीजिए वीके ब्रदर्स चैनल को और साथ में उस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।